स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। एक बच्चा मेरे पास बैठा, वो मुझे इतने ध्यान से देखने लगा, इतने ध्यान से, उसने आई कांटेक्ट बड़ी टॉप किया मुझसे, इतनी ज़बरदस्त आई कांटेक्ट थी उसकी, क्या बताऊं। उसके भोलेपन, बाल्यावस्था को देखकर थोड़ा भाव आया, मैं एकाग्र हुआ, मैंने अपनी तार वहाँ जोड़ी, अपना कंसंट्रेशन उससे मिला है। आपने सीरियलों में भी देखा होगा कि आई से काफ़ी ताकतें चलती हैं कि नहीं। इवन प्रेत आत्माएं भी इन आँखों से और तांत्रिक भी इन आँखों से काम करता है। क्या बच्चा था, 1.5 से 2 मिनट इतने कंसंट्रेशन से मेरी आई उससे कांटेक्ट हुई, उसने एक बार भी पलक नहीं झेपी, एक बार भी इधर उधर नहीं हुआ। मैं इतना डीप उसमें चला गया। अब क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, इतना टैलेंट है उसके अंदर, बेहद। उससे मेरी अटैचमेंट इतनी हुई कि अभी वो साल भर का भी नहीं है, माँ को मजबूर करता है मेरे पास आने के लिए। वो मेरे कमरे में आता है, बाय चांस मैं नहीं हूं तो वो उदास हो जाता है। अगर मैं उससे वीडियो कॉल पर बात करता हूं तो वो बाजू यूं करता है, मुझे उठा लो। ये मोहवश बात नहीं कर रहा हूं मैं। फोटो के एक आदम कद मेरा फोटो है, उसके आगे बोलता है, और मेरे पास जब आता है यूं करता है। वो जानता है कि ये पहले मैंने उसको खिलाना मैंने ही सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया। अपने हाथ में बर्फी लगाकर अपनी उंगली उसके मुंह में थी, वो दोनों हाथ से पकड़ चूसता था। तो उसकी माँ ने कहा, जब आप नहीं होते ये बहुत उदास हो जाता है। देखा, इतना छोटा उदास हो जाता है, ऐसे बच्चे उदास हो जाते हैं। और उसमें अवेयरनेस देखी मैंने, इतना चैतन्य है, अभी खड़े होने नहीं होता है। उसको जब खड़ा करो वो चोट नहीं खाता है, वो पहले झुकता है, अपना हाथ जमीन पर रखता है, फिर वो बैठता है। इतना छोटा बालक, मैंने देखा कई मेरी वृत्तियां उसके अंदर आ गई। उसे जो नहीं खाना है उसे नहीं खाना है, जहाँ नहीं जाना है उसे नहीं जाना है। जब एक ये ताकत ट्रांसमिट हो सकती है तो यार फिर इसमें शंका क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, तभी तो यहाँ पर आई कांटेक्ट के लिए बंदगी में कहा जा रहा है। मैं इसका प्रमाण देता हूँ। लव कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे। आपने इसको रामायण सीरियल में भी देखा होगा। उन्होंने दोनों को कहा कि पूरी विद्याएं तुम्हें ज्ञान देने में बहुत समय लगेगा, प्रॉपर तरीके से थोड़ा चैनल दूंगा तो तुम एकाग्र हो जाओ, मैं थ्रो कंसंट्रेशन अपना पूरा जो ज्ञान है तुम में ट्रांसमिट करूंगा। और लव कुश इस तरह हुए, उन्होंने पूरा ज्ञान उसमें ट्रांसमिट किया था। जिन्होंने ये सीरियल देखा वो हाथ खड़ा करे। हाँ, देखा था ना, है ना। ये सूरत योग है, यानी हम निगाहों से भी तो कुछ ट्रांसमिट करते हैं ना। गुस्सा हुआ तो एक कर रही आंख से दूसरे तक गुस्सा पहुंचाया, नहीं पहुंचाया। नफरत भी पहुंचा देते हैं। इवन सिर्फ हमारी आंखें नहीं, पूरी बॉडी भी बोलती है।
हमारी पूरी बॉडी भी बात करती है। तो जब इंसान प्रेम को भी इन आंखों से दूसरे तक पहुंचाता है, नफरत को भी पहुंचाता है, हिदायत को भी पहुंचाता है, प्रेरणा को भी पहुंचाता है। बच्चा आपके घर में शोर कर रहा है, मेहमान देकर आप एक नज़र नहीं करते, उस नज़र में आपने उसको धमका दिया, खबरदार फालतू बात नहीं करना। ये निगाहें बहुत बोलती है, ज़बान बोलती है, ज़बान से कहीं बेहतर नज़रें बोलती है, निगाहों से भी कहीं ज़्यादा हमारा ध्यान बोलता है, हमारी सूरत बोलती है। तो बंदो, इस तरह साहब ने भी यही बात की है, आइडियोलॉजी यही है हमारी। इसलिए साहेब बंदगी पंथ में, साहेब की भक्ति में 3 बंदगियां हैं, कायक, मायक, बायक। पहले जब संगत कम थी तो ये 3 बंदगियां होती थी, 3 बार। इसमें जो पहले 3 बंदगियां किया हुआ वो हाथ खड़ा करे। हाँ, रामलाल जानते हैं, श्याम भी जानता है। उसमें क्या होता है, अलग पुरुष दहने जिष्ठाड़ा, गुरु के दहने अंग की तरफ से निगाह चरणों से उठाकर मिलाते जाते हैं, आई तक रुकते हैं आकर, फिर डाउन निकाल लाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पर वहीं से चलते हैं। यानी पहली बार आपने गुरु को कंसंट्रेट किया है, आपने अरदास की कुछ मांगने आया हूं, कुछ दो, दूसरे में क्या करते हैं, वो फिर उठता है, तब तक गुरु पूरा कंसंट्रेट हो जाता है उस सत्ता के साथ, वो सत्ता अपने कंसंट्रेशन में उतारता है। इसलिए में जब तीसरी बार यूं करता है, वहाँ आंखों में रुकता है, तो वो अपनी सत्ता थ्रो कंसंट्रेशन थ्रो आई उसमें ट्रांसमिट करता है। यही है बंदगी। जब लोग बढ़ने लगे तो मैंने कहा एक ही बंदगी हो। गौतम, आपने भी 3 बंदगी की क्या? गौतम ठीक कह रहे हैं। अब मैंने कहा भाई देखो, एक बंदगी करना है, तुम पहले से तैयार होकर आओ, मैं तैयार बैठा हूं। माँ को जब एक ही बच्चा है ना, उस पर कंसंट्रेट होती है। जब 4-5 हो गए ना, एक पर नहीं होती है, उसने सबकी तरफ ध्यान देना है। जब माँ को बच्चा एक ही है, उसके साथ खेलती कूदती रहेगी। लेकिन जब 4-5 हो गए ना, तब वो फंस जाती है। उन्हीं का फिर ध्यान देखना, उनकी खिलाना पिलाना सुलाना साफ सफाई करना, वो इसका मतलब नहीं उसका प्यार कम हो गया। एक परिस्थिति आ गई कि अब वो एक पर कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी। मुझे वाह, एक बहन जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। उसने इतनी पते की बात बोली, बोला साहब जी, जब से हमने चरण छूकर सर रखकर बंदगी बंद हुई है, तब से काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। देखा, वो अनपढ़ थी, लेकिन कितनी बारीक बात खोद कर मेरे सामने लाई। मैं बोला नहीं, अब वैसा नहीं होगा, अब तुम चेतन रहो थोड़ा। तो इस तरह अब साहब ने इस निगाह पर बहुत कुछ बोला, क्योंकि आंख में आत्मा का वास है, आंख में मन का वास भी है, दोनों साथ तो रह रहे हैं ना, तभी तो आत्मा नहीं पता चल रही ना। साहब ने कहा जागृत में चक्षुन में वासा, और आंखों पर साहब ने बड़ी आइडियोलॉजी बोली है, नैनों की कर कोठरी, आंखों का कमरा बना, पुतली पलंग बिछाए, यानी ये पुतलियां हैं, ये पलंग रूपी कर, पलकों का चिक डार के पीयू को ले रिझाए। चिक कहते हैं पर्दे को, ये पलकों का पर्दा कर और पीयू को ले रिझाए। वाह। कागा सप्तन खाइए, चुन चुन खाओ मांस, दो नैना ना खाइए, मुझे साहब मिलन की आस। वाह, बाबा फरीद ने बोला है शायद ये।
तो नजर अदा, नजर कला, नजर इनायत, ये उठे तो कयामत कर दे, ये झुके तो इनायत ला दी। कई ऐसी बातें हैं जो वाणी बयान नहीं कर सकती, निगाहें कर देती है। इसलिए भैया ये बंदगी निगाह की है। दर्शन भी जब तक, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़का है दिल्ली में आता है, बेचारा जॉब करता है, अब 2 बच्चे हो गए, जब 2 बच्चे हो गए, टाइम कम है, तो वो क्या करता है, पूरी मॉनिटरिंग करता है मेरी कि साहब जी पहुंच गए हैं। वो आता है, सिर्फ वो दर्शन करता है और मुझे 2 किलो काजू बर्फी, अच्छी बर्फी हल्दीराम की डब्बी देता है और कुछ पैसे देता है, चला जाता है। कभी कभी एयरपोर्ट पर आ जाता है, जब वो देखता है लेट हुआ हूँ तो गुड़गांव से एयरपोर्ट नज़दीक पड़ जाता है, वो एयरपोर्ट पर मुझे पकड़ता है। एक बार क्या हुआ, पर वो महीने में मिलेगा। जब ये ऐसा नहीं कर पाता है तब क्या करता है, जम्मू आता, जानते हो उसको, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, बड़ी श्रद्धा उसमें, जम्मू आ जाता है। एक बार जम्मू आया, मैं कहा यार मंटू, कल तो मैं तुम्हें देखा था, बंदगी की थी तुमने दिल्ली में। मैं पूछा कब जाना है, बोला अभी जाऊंगा बस साहब जी, दर्शन करने आया। सोचो ना, वो दर्शन का महात्म कितना समझ रहा था। बोला, मैंने कहा कल तो आप आए थे वहां पर दिल्ली में। बोला साहब जी आपसे नजर नहीं मिली। मैं कहा तुम्हारी नजर नहीं मिली, मैं तुम्हें देखा था, आई कांटेक्ट नहीं। छोटा सा बच्चा भी है ना, वो नजर की बात समझता है। वो निगाह से कोई चीज खाने को दो, माँ की तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है, माँ नजर में कहती खाओ, खा लेता है। यानी ये नजर की भाषा है, यूनिक भाषा है, बेमिसाल भाषा है। इस पर साहब ने एक शब्द कहा है, सैन बैन को समझे, ता से कहिए धाय। सैन कहते हैं इशारा निगाह का, समझे, उससे नहीं सुन रहा है, दौड़ता जा रहा है तो भी उसके साथ दौड़ते जाओ, बात कर लो, फायदा मिलेगा। वो सैन बैन समझता है। सैन बैन समझे नहीं, बैन कहते हैं भाषा को, ता से कहो भला है। जो इशारे को नहीं समझ रहा है उसको कहो भला है, उससे क्या बात करनी है। इन नैनों से बहुत काम होता है, आत्मा इनमें रहती है। जो बातें हमारे 100 शब्द मुंह से नहीं बोल पाते हैं, ये सैन एक इशारे में 1000 बात बोल देती है। तो साहब ने इन निगाह पर, एक सूफी संत ने कहा अगर कुछ नहीं बन सकते तो आंखें ही बन जाओ। साहब शरणागत की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं सबको। इसका सिद्धांत क्या है, आप शरणागति कर लो पूरी, तरन तरण को ना ही उपायो। साहब कह रहे हैं सबसे आसान है शरणागति से तरना। शरणागति क्या है सुनो, शरणागत के खटगुण कहिए भाई, ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा। तो मैंने यहां लोगों को किस तरफ कंसंट्रेट किया, शरणागति, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, किसी भी कीमत में गुरु का शब्द नहीं काटना। वो क्यों, गुरु आज्ञा निरखत रहे, जैसे मणि भुवंग, कहे कबीर धर्मराज से यही गुरुमुख को। ये तपस्या है, आपको ध्यान भजन करना चाहिए। अगर किसी कारण नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, शरणागत पकड़ना ठीक से, पार हो जाओगे। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की, भाई कोई भी उल्लंघन नहीं करना शब्द का।
क्योंकि जो आपको 7 नियम बताए उनका उल्लंघन करना यानी पाप है। आप पाप के रास्ते पर जा रहे हैं और पाप नरक का द्वार है। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं आता है। बादल के धुंधलापन के कारण से सूर्य का प्रकाश होते हुए, तीव्र होते हुए भी जमीन पर नहीं पहुंचता है। इस तरह परमात्मा का तेज पाप करने वाले के हृदय में कभी भी नहीं उतरेगा। इसलिए दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पहले तो आपको ये ध्यान देना है, मन वचन कर्म से न किसी को दुख देना है, न झूठ बोलना है, न पाप। आप देखो हमारे बुजुर्ग कितने मस्त रहते थे, उनको छल आती नहीं थी, झूठ जानते ही नहीं थे, कपट करते ही नहीं थे। क्या उनकी जीवन शैली थी। ये कुछ समय से देश की बर्बादी हुई है, जब से टीवी आई है। लड़के लड़कियां बर्बाद हो गए, कैरेक्टर खत्म हो गया, खान पान अशुद्ध हो गया। तो उन नियम का उल्लंघन नहीं करना, ये तपस्या नहीं है। दूसरा, तन मन धन से गुरु की सेवा। ये गुरु सेवा बड़ी जरूरी है। ये तन मन धन से हो। क्यों? मैं काम किसका कर रहा हूं? मास्टर जी किसका काम कर रहा हूं? नहीं, संगत का तो बाद में, परम पुरुष का। जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो बोला लो। बिचौलिया जो होता है ना, बेचवाल और खरीदार के मध्य में रहता है, लेकिन खरीदार का संपर्क बेचवाल से नहीं होता है। इस तरह गुरु मध्यस्थ है आप और ईश्वर का। ये काम अगर आप ये सोचें मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, सफाई नहीं कर रहा, यार कौन सा पैसा, पैसा तो मैं रख ही नहीं रहा हूँ अपने पास, मदन मोहन रख रहा हूँ क्या? अगर मुझे पैसा इकट्ठा करना था, ऐसे 220 आश्रम क्यों बना था? मैं पैसे इकट्ठे करता जाना था, कौन पूछता था मुझसे? जैसे आए कसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो बोला लो। ये उन्हीं की आत्मा है। इसलिए गुरु की सेवा गोविंद की सेवा कही गई है, ठीक है ना। जो इस कार्य में है वो साहब का काम कर रहा है, वो खुद देख रहा है। तुमसे का छिपी करना मैं, तुम प्रभु अंतर्यामी। इसलिए उन्हीं का काम है। ये शरणागति पकड़े रहना, तुम पारो, गारंटी है साहब की। तीसरा, सुमरण जो गुरुदेव बताइए, लगा रहे, बनत बनत बन जाइए, कोशिश करता रहे, सुमरण भी कर। चौथा, और कतहूं सहाय न ढूंढा, और सहारा मत ढूंढना। ये नहीं कि बुखार हो गया तो सियाने के पास फंडा करने चले, तुम्हारी शरणागत खत्म हो जाएगी। फिर मैंने इस पर कंसंट्रेट हुआ। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? मैं मैक्सिमम इस पर कंसंट्रेट हूँ, लोगों को यही प्रेरणा दे रहा हूँ, यही आइडियोलॉजी का एक अंग है मेरे। यानी और कतहूं सहाय न ढूंढा, दूसरा सहारा नहीं ढूंढना। पंचम, यह विश्वास उर्मे धारे और हृदय, मोह अस अधम नाथ में तारे। प्रभु अपनी शरणागति की लज्जा वो खुद करेगा। मुझ में कुछ गुण नहीं है, पर वो पार करेगा। मुझ में गुण एको नहीं, जान ले सिर मोर, तेरे नाम प्रताप ते पाऊं आदर छोड़। ये तन विष की बेलरी, नक्सिक बघरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो। हर एक सौदा इस शरीर के अंदर आत्मा को भटकाने वाला, विकारों की तरफ खींचने वाला और झूठ की तरफ ले जाने वाला माया भी है पूरा ये सौदा। बड़े बड़े तपस्वियों को उन्होंने समेट दिया है। तो कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, नक्सिक भरा विकार, हे प्रभु शुद्ध होकर के कहो आओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। अपनी तरफ देखना, मेरी तरफ नहीं देखना।